बीजेपी इस बात से उत्साहित है कि निश्चित तौर पर ये मतदान प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाता है। आपको क्या लगता है कि ये परिवर्तन होगा या सत्ता में वापसी? नहीं, आलोक जी, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें क्या है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तो चुनाव आयोग इसके लिए धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि उसने एक अच्छे तरीके से एसआईआर किया और एसआईआर क्या सक्रिय वोटर है उनको हटाया। तो ऐसी बात है, जब सक्रिय वोटर है और वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ना वो एक आम बात हो गई है। देखिए, ज्यादा वोटिंग होना चुनाव सत्ता का परिवर्तन का संकेत अब नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बिहार में भी अधिक वोटिंग हुई तो चौथी बार में नीतीश कुमार जी की सरकार आ गई। तो ये कहना कि ज्यादा वोटिंग हुई तो सत्ता परिवर्तन हो सकता है, ये मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि बंगाल में बहुत ही कांटे की मुकाबला है और वहां पे इस तरह का लग रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं बाजी में आगे निकलती हुई नजर आ रही है और ममता बनर्जी पीछे होती हुई नजर आई है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए, पहले चरण का मतदान जो हुआ उसके बाद बीजेपी में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और बीजेपी के उस बेल्ट में जो सीटों की संख्या भी बढ़ी। बीजेपी के पास खोने के लिए, बीजेपी पाने की चाहत में सत्ता बचाना ममता बनर्जी की जिम्मेवारी है और ममता बनर्जी की मेहनत भी है। और ममता जो है अपना सत्ता बचाने के लिए लगी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी जी की सत्ता बचेगी नहीं बचेगी तो 4 महीने को पता लगेगा। लेकिन जिस तरह से हम लोग को रुझान मिले कहीं न कहीं कांटे वाला है और ये अभी कह पाना बड़ा मुश्किल है कि टीएमसी जीतते या बीजेपी जीतते। हालांकि बहुत बीजेपी का अपना बेस्ट प्रदर्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर और भय से बाहर लगा के वोटिंग कराया है और इसका इम्पैक्ट देखने को भी मिल सकता है 4 मई के नतीजों में। सर्वे में अभी जहां तक हम लोगों ने देखा है वहां पे बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं और अच्छी खासी तादाद में बढ़ रही हैं और टीएमसी की घट रही हैं। अब देखना यह है कि 4 मई को जो उन्नीस और कौन होता है, लेकिन फिलहाल कांटे का मुकाबला है और ये 4 मई को पता लगा लोग जी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए और ये पूरा अपडेट देने के लिए कि निश्चित तौर पर इस बार 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन दोनों तरफ से निश्चित तौर पर कांटे का मैच है। बीजेपी ने भी पर्याप्त मेहनत की। इसी के लिए तपोज जी आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपको पूरा भरोसा है कि इस बार सत्ता में परिवर्तन हो जाएगा? क्योंकि टीएमसी का बार बार कहना है कि एसआईआर जो किया गया उससे जनता में नाराजगी है, केंद्र सरकार के तमाम कामों से जनता नाराज है, जिसके चलते घर से निकलकर मतदान किया है। जी बिल्कुल, इस बार जो परिवर्तन की लहर है वो बिल्कुल पुरजोर तरीके से सामने आई हुई है। और आपको मैं बता दूं, जिन एरियाज में 90% पोलिंग हुआ है वो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं भाई। पहले यहाँ पे 40, 50, 60 ऐसे परसेंटेज के पोलिंग्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार जिस तरीके का रुझान दिखा है स्पेशली इन कोलकाता और ग्रेटर कोलकाता के एरियाज में, ये तो साफ संकेत बताते हैं कि परिवर्तन की लहर है। अदरवाइज कोई इतने टफ इन्वायरमेंट में जो जितनी गर्मी पड़ रही है वहाँ पे कोई निकलता ही नहीं। वो कहते हैं जो ममता कर रही है ठीक है, उसको करने दो, हम यहीं घर बैठते हैं। लेकिन इस बार लोगों ने पेन लिया है, लोग बाहर निकले हैं। और जो लोग लाइन में लगे हुए थे, मैं सवेरे से न्यूज़ चैनल देख रहा था तो वहाँ पे जितने लोग भी क्यूज में लगे हुए थे उनसे जब रिपोर्टर ये पूछते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो सब लोग यही कहते हैं कि मैं यहाँ पे आज जो लाइन में लगी हूँ या लगा हूँ, मैं परिवर्तन चाहता हूँ। वी वॉन्ट चेंज, वी नीड एटलीस्ट सम चेंज, इस तरीके की बात है। और कुछ लोगों को जब ये पूछा गया कि परिवर्तन में आपको क्या चाहिए, मैं आपके न्यूज़ चैनल में भी देख रहा था ये सारी चीज़ें, तो इसमें लोगों ने इलेबोरेट किया कि देखिए महिला सुरक्षा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे है नौकरी, नंबर 3 पे है जो हेल्थ केयर है, हॉस्पिटल की व्यवस्था। तो ये हेल्थ केयर बिल्कुल से चरमराई हुई है। कोई अच्छे ऑपरेशन और वो सब करने के लिए हमें जो है बाहर जाना पड़ता है, तो या तो चेन्नई जाना पड़ता है, नहीं तो वेल्लोर जाना पड़ता है, नहीं तो बेंगलोर जाना पड़ता है, नहीं तो मुंबई जाना पड़ता है। यहाँ पे क्यों नहीं हेल्थ केयर की व्यवस्था ऐसी है? तो और नौकरी में भी लोगों ने ये बताया कि हमारे लड़के और लड़की दोनों लोग बाहर निकलेंगे नौकरी करने के लिए, देर रात में लौटेंगे, तो उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पुख्ता होना चाहिए। तो ओवरऑल जो मूड था इस बार, और सबसे बड़ी चीज देखिए, जो जिन एरियाज में नदिया में हिंदू वोटरों की संख्या 72% है, उत्तर 24 परगना में 73% है, दक्षिण 24 परगना में 63% है, कोलकाता में 76% है। मैं हिंदू वोटरों की बात कर रहा हूँ। हावड़ा में 72 है, हुगली में 82 है,
और पूर्व वर्धमान में 74% है। तो इन सब एरियाज में देखिए, जहां पे मुस्लिम बाहुल है वहां पे तो 80-90% पिछली बार भी गया था, लेकिन हिंदू बहुल क्षेत्र में 90% आने का मतलब ही यही है कि लोग बाहर निकले हैं, लोग जागरूक हुए हैं। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो जागरूक करने में, मतदाता को जागरूक करने में, वो एसआईआर है। क्योंकि एसआईआर ने ये भूमिका बता दी है कि बॉस, आप जो है, इस देश का संविधान आपको एक अधिकार देता है, वो अंबानी को भी देता है और वो एक सामान्य नागरिक को भी देता है, वो है एक वोट का अधिकार। और उस वोट से आप अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो ये संवैधानिक अधिकार जो है, इसको पहले मजाक बना के रख दिया था। और ये लोग जो हैं, जिस समय इलेक्शन होता था तो घूमने चले जाते थे। इस बार उसका महत्व समझ में आया लोगों को, और जब महत्व समझ में आया तो फिर आज की डेट में ये कोई एसआईआर को गलत नहीं कह रहा है। ये केवल ममता बनर्जी कह रही है, जो कि सुप्रीम कोर्ट गई थी। और मैं बता रहा हूँ, लोगों का, सारे लोगों का जो सुनवाई होना था, वो सारी चीजें कंप्लीट और अच्छे से हो जाती अगर ममता बनर्जी व्यवधान नहीं डालती।